मेरे वालिद साहब मजदूरी करके शाम को जब घर वापस आए तो मैंने महसूस किया कि वो थकन महसूस कर रहे थे। मैं पास जाकर पानी पेश किया और अब्बू के कंधों को दबाना चाहा तो अब्बू कहने लगे, नहीं पुत्र, कोई ज़रूरत नहीं, काम आसान ही था, बस पानी रख दो और तुम जाकर अपना सबक पढ़ो। मैं अब्बू के कहने पर दूसरे कमरे में चली गई और अम्मी से कहा कि अम्मी, अब्बू का ख्याल रखा करें, आप तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं पूछती, जैसे वो सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन है। अम्मी ने मुंह चढ़ाया तो कहने लगी, तो मैं कौन सा घर में फारिग रहती हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ और सारे मर्द पैसा ही तो कमाते हैं। तेरे बाप ने कोई इंजीनियरिंग थोड़ी कर रखी है जो घर बैठे काम कर सकता है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान होकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे घर में जो खाने पीने का सामान आता है वो एक ऐसा शख्स लाता है जिसने कभी थकन महसूस नहीं की और उसकी बीवी उसे पानी देने को तैयार नहीं। मुझसे रहा ना गया, मैं अब्बू के कमरे में गई। अब्बू सो रहे थे और मैंने देखा कि उनके दोनों हाथों पर शाले बने हुए हैं जो मुझे बता रहे थे कि ये शख्स तुम्हारी माँ की नफरत भी बर्दाश्त करता है, तुम्हें कॉलेज भी पढ़ाता है और घर का सामान भी मुहैया करता है। कमी खुशी भी इनके ज़िम्मे हैं, लेकिन जब घर आता है तो कहा जाता है उसने कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है। वो मेरी माँ हैं, मैं इनको सिर्फ समझा सकती हूँ, उनकी गुस्ताखी नहीं कर सकती। लेकिन याद रखें, बाप हमेशा घने साए जैसा होता है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। अपने जीते जी वालिदैन की खुशी का बायस बन जाएं, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। मरने के बाद आपके आंसू उनके किसी काम के नहीं हैं।